अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 3 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में हुलूफेरा खवातीन के साथ खेमे से बाहर आती है तो गुंजा उससे पूछती है, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? यह सुनकर हुलूफेरा कहती है, मैं पुरज़म हूँ, मैं इबादत खाने में रहूंगी। फातिमा पूछती है, तुम वहाँ क्या करोगी, वो भी बिल्कुल अकेली? तो हुलूफेरा कहती है, फातिमा, हर चीज का एक इख्तिताम होता है। ये मंजर देखकर उरहान उनके पास आता है। हुलूफेरा फातिमा से कहती है, जो दिन हमने एक साथ यहाँ गुजारे हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। उरहान परेशान होते हुए हुलूफेरा से पूछता है, तो तुम जा रही हो? हाँ। हुलूफेरा कहती है, मैं जा रही हूँ, ये अलविदा कहने का वक्त है। अलविदा उरहान साहब। तो उरहान कहता है, सफर महफूज हो गवर्नर की बेटी। इसलिए मैं एलचम भी वहाँ पे आ जाती है और उरहान से कहती है, मैंने फतह के बारे में सुना है, मेरे हुजूर मुबारक हो। उरहान उसका शुक्रिया अदा करता है। बाला खातून और अलजन भी वहाँ पे आ जाती है और अलजन कहती है, सिपाही तैयार हैं। यह सुनकर एलचम पूछती है, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? तो हुलूफेरा कहती है, मैं जा रही हूँ। जवाबन एलचम कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम रहोगी। हुलूफेरा कहती है, गवर्नरों के साथ तिजारत खत्म हो चुकी है, मेरा फरीजा भी खत्म हो गया है, अब जाने का वक्त है, अपना ख्याल रखना। तो एलचम कहती है, सफर महफूज हो हुलूफेरा। उरहान परेशान होते हुए एलचम के साथ चला जाता है और हुलूफेरा बाला खातून से कहती है, आपने हमेशा मुझे माँ की तरह प्यार दिया है बाला खातून, इसलिए आपसे अलग रहना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बाला खातून कहती है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। यह सुनकर हुलूफेरा भी उनके शुक्रिया अदा करती है और बाला खातून उसे गले लगा लेती है। अगले ही पल हुलूफेरा, अलजन और सिपाही घोड़े पर सवार हो जाते हैं। उरहान हुलूफेरा को देखता है और हुलूफेरा उरहान को। दूर खड़ा उरहान खुद से कहता है, सफर आसान हो गवर्नर की बेटी, खिज़र तुम्हारे साथी और फरिश्ते तुम्हारे मुहाफिज हो इंशाअल्लाह। हुलूफेरा भी उसे देखते देखते रवाना हो जाती है। मरकजी खेमे में उस्मान साहब सरदार याकूब और इब्राहिम साहब से कहते हैं, कबीले में आपका क्याम ज्यादा दिन का नहीं होगा, आप सुकून से अपनी जमीनों में वापस जाकर रहेंगे। तो सरदार याकूब कहता है, आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ ऐलानी जंग करेंगे, क्या ऐसा है? फिर सरदार इब्राहिम कहता है, सरहदी बाजार सरदार याकूब का था लेकिन आपने उसे ले लिया, मेगाजा मेरा था, आपने उसे भी ले लिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो अमन कैसे होगा? सरदार याकूब कहता है, मैं सरहदी बाजार आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर उस्मान साहब खड़े होकर उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, कोई तिजारत नहीं होगी, यह खत्म हो गया है, आप चले जाएं वरना खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो सरदार याकूब कहता है, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा जो आपने किया। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुर्कों की इत्तेहाद के लिए सब कुछ किया, अगर आप मेरे खिलाफ खड़े हुए या मुझे रोका तो मैं इस बार कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मैं एक जख्मी सिपाही के साथ वहां आता है और वो जख्मी सिपाही कहता है, हुजूर उन्होंने गुंदूज साहब को पकड़ लिया। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, कौन थे वो? तो सिपाही कहता है, वो बाजंतीनी थे। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो सदरान से कहते हैं, अगर इस मामले में आप मुलव्वस हुए फिर आप इस जगह से वापस नहीं जा सकेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन और उरहान मेरे साथ आओ। एलचम तेजी से उरहान के पास आकर पूछती है, उरहान मेरे बाबा का सिपाही जख्मी है, क्या कोई बुरी खबर है? तो उरहान उससे कहता है, गुंदूज साहब पर हमला हुआ है। यह सुनकर एलचम बहुत परेशान हो जाती है, जबकि उस्मान साहब अपने बेटों और सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। एलचम आगे बढ़ते हुए उरहान से कहती है, मैं भी साथ चलूंगी, मगर उरहान कहता है, हमारे पास वक्त कम है, हम तुम्हारे बाबा को ले आएंगे। बाला खातून भी एलचम को रोकते हुए कहती है, बेटी उरहान ठीक कहता है। रवाना होते हुए उस्मान साहब कहते हैं, जिसने भी ये किया या जो भी इसके पीछे हुआ ये उसका आखिरी दिन होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब रवाना हो जाते हैं। सरदार इब्राहिम सरदार याकूब से कहता है, अगर गुंदूज मर गया तो उस्मान हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार याकूब कहता है, वो इसका इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता। मलिका खुद से कहती है, यही होगा, तुम सब एक एक करके मर जाओगे, हर रोज तुम में से एक का जनाजा उठेगा। जंगल में बसंतनी कमांडर ने गुंदूज साहब पर बहुत तशद्दुद किया होता है और वो मुसलसल उन्हें पीटता ही चला जाता है। इसके बावजूद गुंदूज साहब कहते हैं, सिर्फ एक चीज जो तुम मुझसे ले सकते हो वो मेरी जिंदगी और हड्डियां हैं। ये सुनते साथ ही कमांडर खंजर निकालकर गुंदूज साहब के पेट के एक तरफ घूम देता है और अगले वार में जब खंजर उनके कंधे में मारने लगता है तो उलझाए कोड़े के साथ उसका खंजर गिरा देता है। फिर कहता है, तुम नहीं जानते कि यह रुमाल के साथ कैसे सलूक करना है थियोडोर। गुंदूज साहब को देखो, वो खून में लथपथ हैं, जबकि तुम्हारे पास और भी बहुत से तरीके थे। ठीक कहा ना गुंदूज साहब? तो गुंदूज साहब कहते हैं, उलझाए गीदड़, मेरी अल्लाह से दुआ है कि। तो उलझाए कहता है, गुंदूज अब कोई ख्वाहिश नहीं कर सकता, गुंदूज एक तारीख रात बनने वाला है, तुम अब सांस नहीं ले सकोगे गुंदूज। यह सुनकर गुंदूज साहब कहते हैं, फिर रुको मत, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। तो उलझाए उनके करीब आकर कहता है, अब हालात मुख्तलिफ हैं, बोर्सा की हिफाजत अजीम शहनशाह कुस्तानतीन पालियोरोगस करेंगे, तुम्हारी मौत बोर्सा के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। गुंदूज साहब कहते हैं, जंग में बदले की सूरत में खून लगता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उलझाए कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी गुंदूज। थियोडोर पूछता है, तुम्हारे इस गिदड़ जैसे दिमाग में क्या है उलझाई? जवाबन उलझाई कहता है, उस्मान मेरे पीछे है, वो मुझे जरूर ढूंढेगा, हम उसे पहले ये तोहफा देंगे, वो जब इस तोहफे के साथ निमट रहा होगा हम पालियोरोगस के पास जाएंगे। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कबीले में सरदार याकूब मेहमद के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि गोंचा सामने आकर उन दोनों को रोक लेती है और सरदार याकूब से कहती है, तो आप मुझे मारने की हद तक आगे इतनी नफरत
मार्फत करते हैं याकूब साहब? सरदार याकूब पूछता है। क्या मतलब है इस बात का? तो गोंचा कहती है, बाज़ंतीनी फौजी जो आपने काफले के पीछे भेजे थे, क्या आपने नहीं भेजे? ये सुनकर सरदार याकूब पूछता है, क्या तुम उस काफले के साथ थी? गोंचा कहती है, क्या आपको यह मालूम नहीं था? अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं सामने हूँ, आपको मेरे पीछे काफिर भेजने की जरूरत नहीं है। उस थप्पड़ के बाद मैंने यहाँ दिल पर पत्थर रख लिया था। आपने मेरा आपके लिए जो प्यार था उसे मार डाला, मगर ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है। ठीक है, मैं सामने खड़ी हूँ, चले मार डाले मुझे, अपनी तलवार निकालें और जान ले मेरी। मेहमद गोंचा को झंझोड़ते हुए कहता है, बाबा ऐसा कुछ नहीं करते गोंचा, होश में आओ। तो गोंचा कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्या आपने उन्हें नहीं भेजा था? तो सरदार याकूब परेशान होते हुए कहता है, हमने भेजे। ये सुनकर मेहमद भी हैरानो परेशान हो जाता है और गोंचा कहती है, मैंने और होलोफेरा ने वो कारवां तैयार किया था, सब जानते थे कि मैं जा रही हूँ, और आपको नहीं पता था? हाँ। सरदार याकूब कहता है, मैं नहीं जानता था गोंचा, मैं नहीं जानता था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। गोंचा कहती है, काश मैं आप पर यकीन कर पाती। ये कहते साथ ही गोंचा गमगीन होते हुए चली जाती है। सरदार याकूब भी तकलीफ से दिल पर हाथ रख लेता है। मेहमद सरदार याकूब से पूछता है, आप क्या कह रहे हैं बाबा? जवाबन सरदार याकूब कहता है, खबर मलका खातून ने दी थी, लगता है कि वो शुरू से ही चाहती थी कि गोंचा मर जाए, वो मुझे औलाद का कातिल बनाने वाली थी। ये सुनकर मेहमद को बहुत गुस्सा आता है। जंगल में उस्मान साहब गुंदूज साहब के शहीद सिपाहियों के पास पहुंचते हैं और ये मंजर देखकर मजीद परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब को देखते साथ ही बुरहान और कोनूर भागते भागते सामने आते हैं और कोनूर कहता है, हम उलझाई के साथ गए, मगर बाज़ंतीनी फौजी हमारे सामने आ गए, वो कोई आम फौजी नहीं थे, उलझाई उनके साथ चला गया। तो बुरहान कहता है, उसने हमें घरमियान और जानदार वालों को खबर भेजने के लिए भेजा है। फिर कोनूर कहता है, हम उसके पीछे जाने वाले थे, ताहम हम नहीं पहुंच सके, उलझाई ने हमें ऐशल वादी पहुंचने को कहा है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो गुंदूज साहब की जान लेने की कोशिश करेंगे। बुरहान कहता है, हुजूर हम भी चलते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं, हम उस उलझाई का सर कल के लिए नहीं छोड़ सकते, तुम ऐशल वादी जाओ, हम गुंदूज साहब के पीछे जाएंगे, शोधा को दफन कर दो सिपाहियों। उधर जंगल में उलझाई और थियोडोर ने गुंदूज साहब को बांध के जमीन पे फेंका होता है। वो खून से लथपथ होते हैं और उलझाई उनकी पकड़ी देखते हुए कहता है, तुम पर कोई रहम नहीं करेंगे। ये कहते साथ वो पकड़ी तलवार के ऊपर रख देता है, जिसके साथ उसने एक चिट्ठी लगाई होती है। सिपाही गुंदूज साहब की टांगों के साथ पत्थर बांध देते हैं और गुंदूज साहब उससे कहते हैं, अल्लाह तुम्हें वो दे जिसके तुम मुस्तहिक हो, मैं तुम्हारी बुराई के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा, कभी भी नहीं। यह सुनकर उलझाई कहता है, आमतौर पर मैं लोगों को जिंदा दफन करना पसंद करता हूँ, लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ है, हम गुंदूज के साथ एक खेल खेलेंगे थियोडोर। गुंदूज तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, सिपाही उठाओ इसे। सिपाही गुंदूज साहब को उठाकर नदी की जानिब ले जाते हैं। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ सर पर घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। वो गुंदूज साहब को तलाश करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। घोड़ों के बाद वो जमीन पे निशानात तलाश करते हैं और निशानात का पीछा करते करते वो नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां जख्मी गुंदूज साहब नदी में डूबे होते हैं। गुंदूज साहब को देखते साथ ही उस्मान साहब और उनके साथियों की जानिब भाग पड़ते हैं। वो रस्सी फेंकते हैं और गुंदूज साहब को रस्सी के जरिए खींचकर बाहर लाते हैं। गुंदूज साहब की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है। क्या वो यहाँ पे बच सकेंगे या फिर नहीं, ये हम देखेंगे पार्ट 4 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।